यह देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस तरीके से नदी जो है हमारे लिए बहुत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निभाती है। मुश्किल सवाल बोलेंगे, ये आएगा वो आएगा, आप पेपर देख लो कैसा आया है, समझे मेरे। तो रियलिटी पर फोकस करो, जो आपको बता दिया है उतना सत्य है, मतलब सत्य 9th-10th के लिए रामबाण है भाई। आपके ट्रीटी ऑफ वर्सले का ये दूसरा लिखना है, जो नाजिम्स बिकम द मास मूवमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। आपको तो बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत सारा नीचे। एक तो आपके फिक्स है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है लोकसभा राज्यसभा, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस, समझे दोस्त। उसके बाद आ जाओ लुई 16 के फ्रांस में क्या क्या। देखो लुई 16 के ये राज्यरोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण कीजिए। आप जानते हो कैसे में सारे पैसे उड़ा देते, हिस्ट्री में सारा क्वेश्चन बता चुका हूं। इंग्लिश तो भाइयों मेरे भाई आपका पेपर एसएसटी का है, तो एक पॉइंट याद रखना, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपके 15 फरवरी और 17 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चों के पेपर है मेरे भाई, याद रखना इसी तरीके का पेपर होगा। यहां से एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में पेपर आ क्या रहा है, किस तरीके के आपके एमसीक्यू करना है और किस तरीके का आपके लॉन्ग क्वेश्चंस करना है। तो बस मेरे भाई इस वीडियो को देख लो, क्लास 9th में आपके पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं हिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो उतना करोगे तो सफिशिएंट है। पहले आपको सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखना है मेरे भाई, किस तरीके से पेपर आता है। आप ये देख लो क्लास 9th का है, और ये क्या सा पेपर है मेरे भाई, सोशल साइंस का, जो कि आपके एसएसटी का है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होगा इसमें, तो आप लोग कंप्लीट ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। ये सबका होता है कि 3 घंटे पेपर होगा, 80 नंबर का है। इस बार आपको कितना 35% पासिंग मार्क्स चाहिए, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए से लेके मतलब 20 आपके ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, 21 से 24 आपके ये कितने 2 नंबर के क्वेश्चन है, फिर आपके यहाँ से 25 से 29 जो है ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, 30 से 33 ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, फिर आपके 34 ये होंगे 3 उप प्रश्न होंगे उसमें जो फिलर वाले होते हैं, फिर आपके 5 नंबर का मैप, जिसमें कि आपके कितने 3 नंबर आपके ज्योग्राफी से, 2 नंबर आपके हिस्ट्री से, समझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन किस तरीके से आया है। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार डैश के माध्यम से अभी प्राप्त अनाज गेहूं चावल का भंडार करती है। अब बताओ भारत सरकार के पास कहां से अनाज आता है, भंडार से। किस आप जानते हो जो आपको राशन मिलता है पीडीएस सिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन काटो, निर्वाचन आयोग तो भाई चुनाव करवाता है, औद्योगिक ये इंडस्ट्री के लिए होता है, कृषि बैंक है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, निगम खाद्य मेरे भाई, समझे। तो इंग्लिश में भी इसका है, मैं अभी आपको इंग्लिश का भी बताता हूं। फिर उसी तरीके का आ गया कि नवीन की आयु 10 वर्ष है एवं वह रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, बताए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी कितने फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, आप जानते हो उसमें सबसे पहला क्या है कि जो एक नवीन है 10 साल से नीचे किसी भी दुकान पे काम कर रहा है, आप जानते हो बाल मतलब कि बाल विकास उसमें लगता है। तो समानता का अधिकार, ये तो ऐसा कोई बात नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मुझे आप लोग इसका आर्टिकल बता सकते हो ये कौन से अनुच्छेद में है। फिर आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया, समझे मेरे भाई, एक्सप्लॉइटेशन वाला सिंपल फंडा है। अभी इंग्लिश का भी आएगा भाई दूसरे पेज में, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों है मेरे पास। देखो कह रहा 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आप जानते हो कि देखो सर्वाधिक ये आपके ज्योग्राफी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं, कर्नाटक ये है नहीं, केरल होता तो आपके केरल जो होता है आपके सबसे अधिक शिक्षित एजुकेटेड के लिए होता है। यहाँ पे समझे मेरे भाई, ध्यान समझो, पेपर में वही पढ़ो जो पेपर के डिमांड होता है। ये आपका उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम शिक्षित या बोलता है तो आपका बिहार आ जाता है, क्योंकि एजुकेशन रेट वहां पे बहुत कम है, समझे मेरे भाई। फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया, फिर रूस की संसद, जो रूस की संसद है वो क्या कहलाती है, ये राइखसभा कहलाती है, कांग्रेस कहलाती है, मजलिस कहलाती है या ड्यूमा कहलाती है। आप लोग मुझे इसका कमेंट करके बताओगे कि ये मत सोचना इसमें जो टिक लगा है वो सही है, ये इस पे टिक हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, लेकिन आप सभी का मुझे कमेंट चाहिए। और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैथ्स का तो रामबाण मैंने बता दिया कि भैया अपने एसएसपी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन होगा। मैथ्स के सेट 1 से लेके 1, 2 और ये 3, जो ये 3 सेट आपको ई बुक में मिलेगा, कितने 9th के ई बुक में मेरे भाई, वो कर लेना, उतना आपका मैथ्स का बेड़ा पार हो जाएगा। और एसएसपी पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतना मोर देन सफिशिएंट है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस 5वें नंबर का क्वेश्चंस देखो। 5वें नंबर का क्वेश्चंस कह रहा है विच मिलान, उचित मिलान को सही कीजिए। कार्ल मार्क्स आपको पता है, व्लादिमीर लेनिन पता है, स्टालिन पता है, निकोलस द्वितीय पता है। तो मेरे भाई ये आप सबसे पहले मैच करो। यहाँ पे कार्ल लेनिन क्या था, कार्ल लेनिन की बात करूं तो सामूहिकरण किसके वजह से, स्टालिन। ये देखो ए का थर्ड, ए का क्या है यहाँ पे, विचारधारा समर्थक थी। बी का क्या होगा, बी का थर्ड। व्लादिमीर लेनिन क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ए का क्या होगा, कार्ल मार्क्स।
एक थर्ड यहाँ पे ले लो, ये आपके पास हो गया। बी का 1 हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन क्या था, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। स्टालिन क्या काम कर रहा था यहाँ पे, ये स्टालिन जो था आपका सामूहिकरण लेकर आया था। निकोलस द्वितीय, आपको मैंने ऑप्शन में पूछा था, ये द्वितीय रूस का जार था। तो ये आपके पास क्या है, ये आंसर हो गया। तो समझे इसी तरीके का इस बार भी पैटर्न बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनते जाओ। लेवल ये है क्वेश्चंस का। इंग्लिश में आपके सामने ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टोर द गेन एंड व्हीट, ग्रेन मतलब अनाज, व्हीट प्रोड्यूस थ्रू, आपसे इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर नहीं, ये आपके पास ये ऑप्शन है। नवीन 10 साल का है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज नहीं होगा। समझे मेरे भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस है आपके सामने। फिर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस, सेंसस 2011 ऑलमोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, यहां मस्त पर ये कौन सा है। इस तरीके की चीजें आप लोग को पता चल गया। मैं मेरे भाई इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एमसीक्यू का और भी बेहतर से बेहतर पीवाईक्यू लाइव करवाया जाए, उस भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाता हूं। आप लॉन्ग क्वेश्चन देखो, आप लोग बस कमेंट करना, लाइव के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव में करवा दूंगा, तो आप लोग वरी ना हो। समझे मेरे भाई, सबसे पहले आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करना चाहिए, जो आपके सामने यहां से शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21 से। समझे, तो चलो भाई हम शुरू करते हैं यहां से। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, खंडवा में आपके लघु क्वेश्चन है, मानसून की वापसी ऋतु में क्वार की उमस है, एक क्वेश्चन ये आया। फिर आपके साथ ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया, लोकसभा के अधिकारों को वर्णन करें या राज्यसभा के अधिकारों को वर्णन करें। तो इन दोनों में से एक तो आपके फिक्स है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है लोकसभा राज्यसभा, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस। समझे दोस्त, उसके बाद आ जाओ लुई 16 के फ्रांस में क्या क्या। देखो लुई 16 के ये राज्यरोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण कीजिए। आप जानते हो कैसे में सारे पैसे उड़ा देते हैं, हिस्ट्री में सारा क्वेश्चन बता चुका हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों वीडियो अपलोड है, 9th के सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद दीर्घकालीन भुखमरी क्या है, दीर्घकालीन जो लॉन्ग समय के लिए होता है, उसके लिए जिम्मेदार के एक नाम बताना है। फिर आपके सामने जो क्वेश्चन गौ में आएगा, जो कि आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पूरा डिटेल कर चुका हूं। आई मीन 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएगा, सारा डिटेल कर चुका हूं मैं। वार्षिक संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। मुझे यहां बताओ कितने पैसे की यहाँ पे जर्मनी को जुर्माना भरना पड़ा था, 6 बिलियन यहाँ पे पौंड की या यहाँ पे 16 बिलियन पौंड की। तो मेरे भाई बताओ इन दोनों में से कितने हैं। मित्र राष्ट्र धूरी राष्ट्रों ने इस पे अपना इंजाम लगवाया था। तो एक तो वार्षिक संधि हो गया। फिर आप आर्थिक महामंदी के दौरान नाथीवादी का एक जन आंदोलन क्यों बन गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे तो और बड़े क्वेश्चंस आपके सामने है। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर संबंधित देश के नाम लिखें। एक नंबर में भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, आप जानते हो किसकी, पाकिस्तान का है। भारत का वह पड़ोसी देश जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से मिलता है। फिर भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश मिलता है, ये नेपाल है। समझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको भारत के संविधान की कंप्लीट चीजें लिखनी है। मानव संसाधन के विकास के बिना देश विकास असंभव है, ये आपको अपने आप से आंसर लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस पेपरों में आए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मेरे भाई। तो आपको यही पेपर करना है, इसी तरह के कंटेंट यूज करो। और मैंने बता चुका अपने पास सारा चीज अवेलेबल है, क्योंकि भाई एसएसपी पर रियल कंटेंट मिलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर हम आज बचाएंगे जब तो भविष्य में उस चीज का यूज कर पाएंगे। तो इस पे भी आपको आंसर लेना। फिर आपका गांव में आ जाओ क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, कथन का समीक्षा कीजिए। मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर के जितने भी, प्रधानमंत्री के जितने भी आपने आज तक कार्य शक्ति पढ़ी है सब लिख दो, आपके पूरे 5 नंबर आएंगे दोस्त। समझे मेरे भाई, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। आपको पता है हमें कानून बनाना पड़ता है, कोई राज्य को बनाना पड़ता है, कोई राज्य का नाम चेंज करना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। समझे दोस्त, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इलेक्शंस में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ फटाफट से, अभी जो है आपके सामने ये जो 5 फरवरी को यहाँ पे आपको 5 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, कहां पे भाई, ये दिल्ली में। आप यहाँ पे कौन जीत सकता है, चलो आप लोग का विनिंग पोल देखते हैं, कौन विनर होगा। चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं, आप होगा या यहाँ पे बीजेपी होगा या CUNG होगा। तो चलो आप लोग भी अपना प्रेडिक्शन लगा
लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो अब। भाई देखो इंग्लिश में है अब सामने, अक्टूबर हीट इन द रिटर्निंग मॉनसून में क्या होता है, राइट ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। एनालाइज द इकोनॉमिक कंडीशंस फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुई 16 accession to the throne, कह रहा व्हाट क्रोनिक हंगर्स नेम ऑन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, क्रोनिक हंगर जो लॉन्ग समय की दीर्घकालीन भूखमरी होती क्यों होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मेन प्रोविजंस लिखना आपके ट्रीटी ऑफ वर्सले का, और ये दूसरा लिखना है जो नाजिम्स बिकम द मास मूवमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, आपको तो बहुत ज्यादा महंगाई बहुत सारा नीचे पड़ गए थे वो। फिर आपको क्वेश्चंस है द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच शेयर इट्स बाउंड्री विद राजस्थान, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पाकिस्तान है। द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश, ये आपको पता चाहिए ये म्यांमार है। फिर नेबरिंग कंट्री विच शेयर द बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, ये आपका क्या है, अपना नेपाल है। समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से बड़े। डिस्क्राइब करना है बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको बेसिक वैल्यू बताना है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इम्पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, अगर देखो कोई भी कंट्री डेवलप है, वो डेवलप कंट्री जब भी कहलाएगा जब आपके पास रिसोर्स होगा। आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास कॉपी किताब पेन होना चाहिए, वो आपका रिसोर्स हो गया। तो उसी तरह से एक डेवलप कंट्री के लिए रिसोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिसोर्स नहीं तो आप डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे लेकिन आपके पास पेन कॉपी नहीं, तो आप कैसे डेवलप कर पाओगे, समझे मेरे भाई। तो इसीलिए आपके सामने एसएसपी पर रियल कंटेंट अवेलेबल है, अगर इसे कंप्लीट नहीं देखो तो कैसे हो पाएगा, समझे भाई। अब मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों सेट लगाओ, मैथ्स में पेपर आपको जिंगलाला 110% पास हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, और 9 सेक्शन में चले जाना लॉगिन करके, और वो भाई वो ले लेना, अपने मम्मी पापा से बोल के सारा सेट हो जाएगा, समझे। ये बात है। डिस्कस द स्टेटमेंट व्हाई वी नीड फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की क्यों जरूरत होती है, आप कंप्लीट आंसर लिखोगे। उसके बाद इन इंडिया द कैबिनेट द मोस्ट influenced institutions, the most influential person with the cabinet is the prime minister, review the statement, मतलब प्राइम मिनिस्टर के जितने भी शक्ति है, प्राइम मिनिस्टर की शक्ति आप छाप दो, पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। why we need parliament, हमें पार्लियामेंट की क्यों नीड है, आपको क्या पता चल गया। देखो हिंदी में पहले डिस्कस कर चुका, इंग्लिश में आपको पता चल गया। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादा एसएसटी में मुश्किल नहीं आते, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मुश्किल सवाल बोलेंगे, ये आएगा वो आएगा, आप पेपर देख लो कैसा आया है, समझे मेरे। तो रियलिटी पर फोकस करो, जो आपको बता दिया है उतना सत्य है, मतलब सत्य 9th-10th के लिए रामबाण है भाई एसएसपी पे अपने सारे कंटेंट। तो ये मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूं। उसके बाद मानना आपके हाथों मेरे भाई। उसके बाद 31 क्वेश्चन में आता है नदियां देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस तरीके से नदी जो है हमारे लिए बहुत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निभाती है। नदी प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, क्यों रोकने के उपाय बताने आपको। भारत में बेरोजगारी की जिम्मेदारी के कारण क्या क्या है। तो क्वेश्चन देखो कितने हलवे से क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में। आप लोग भाई इसे बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हो, बट मैं मुश्किल नहीं, लाइव में आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, वो एमसीक्यू जो पेपर में वो दिखेगा, आप सभी कमेंट मेरे भाई। किस अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी के किन्हीं 5 प्रभावों का स्पष्ट करना है। स्टैलिन के सामूहिकरण की नीति के स्पष्ट की, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये बता दिया है। तो मेरे भाई इससे बाहर आपका कुछ भी ज्यादा पेपर नहीं होगा मेरे दोस्तों। देखो स्टैलिन के सामूहिकरण बता दिया, रूस में अक्टूबर क्रांति से संबंधित घटनाएं क्या क्या थी, तो ये हो गया आपके पास अक्टूबर क्रांति। तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन थे आपके सामने, समझे। तो क्वेश्चन आ गया हाउ द रिवर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक इंडिया, मतलब कि इंग्लिश में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब रिवर जो है कैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए काम करता है। या व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रिवर पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन के मेन रीजन क्या क्या होते हैं। सजेस्ट सम मेजर्स प्रिवेंट इट, किस तरीके से आप उसे बचा सकते हो। ये क्लास 9th के एसएसटी के हलवा पेपर है भाई, समझे। तो भाई आपको डरना नहीं, कंप्लीट वीडियो तो देख लिया होगा। इसके बाद आपने भी जितने आईएमपी करवाए वो देख लो, इतना सफिशिएंट है, किसी भी स्कूल में दे जाओ। व्हाट इज द मेजर फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही इंडिया में। एक्सप्लेन द 5 इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब 5 इफेक्ट बताना अनएम्प्लॉयमेंट का कि हमारा देश मतलब इकोनॉमिक में ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन द कलेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टालिन, स्टालिन ने जो आपके पास कलेक्टिव पॉलिसी बनाई थी वो, और डिस्क्राइब द, और यहाँ पे आप ना ब्लडी संडे वाला जरूर करना, ठीक है, ब्लडी संडे वाला बहुत जरूरी है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एसोसिएटेड विद द अक्टूबर रेवोल्यूशंस भी आप कर लेना। उसके बाद आपके सामने जो है ये आपके केस बेस्ड आएगा, केस बेस्ड भी आपको बहुत आसान से आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। और उसके
बाद जो है आपके सामने यहाँ पे मैप है, और मैप जो मेरे भाई आपको बिलीव नहीं होगा, आप मैप मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। आप बस एसएसपी पे सीधा सीधा ये डालना क्लास 9th मैप बाय एसएस पाठशाला, या एसएस पाठशाला आपको दिख जाएगा, वो मैप कर लेना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूं अब आपका पेपर का डर हो गया होगा खत्म। तो पेपर ऐसा ही आएगा दोस्त, कुछ ही बहकावे, मतलब जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाया, क्वेश्चन दिखाया वही जो पेपर में आपके डिमांडिंग होते। देख लिया आपने 5-5 नंबर के इंग्लिश हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते, तो ज्यादा इधर उधर तिगड़ मत लगाओ, बस एक ही कहानी है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे ज्वाइन कर लो। और भाई एक ही रामबाण है जो मैंने आपको बताया, पीडीएफ अपने अवेलेबल है सेट 1 सेट 2 सेट 3 आपके ई बुक में, मेरे भाई उतना कर लो, उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो बस जीवन में उसके आगे बढ़ते जाओगे, और मैथ्स में भाई फाड़ फोड़ दोगे पूरा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और जो भी नीड है कमेंट करना, इस वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से लाइक करना और शेयर करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।